नारायण नारायण एंड हाय आई एम सीमा एंड आप सबका तरुणा डिफेंस एकेडमी चैनल पे स्वागत है एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, सो प्लीज़ उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। एंड अब जो है आपकी जो 27 को एग्ज़ाम होने वाला था वो तो आपका कैंसिल हो गया, बट अभी आगे आने वाली जो है आपकी और भर्तियाँ आएंगी तो उसके लिए जो है आपके लिए ये क्लासेस जो है वो बहुत वैल्यूएबल हैं, इसलिए इनको स्किप मत करिए। मैं आगे आगे जो आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट करवाने वाली हूँ, अभी जो करवा रही हूँ वो भी आपके लिए वैल्यूएबल है। अभी ये करो आप तो आपको और भी अच्छा कंटेंट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हमने आज हमारी रीजनिंग की क्लास है, तो रीजनिंग में हमने आपके 2 चैप्टर हो गए रीजनिंग में। ठीक है, 2 चैप्टर कौन कौन से हो गए? एक तो सीरीज हो गया और एक जो है वो आपका एनालॉजी हो गया। एनालॉजी में जो है हमने 3 तरह के पढ़े थे, 3 तरह के पैटर्न पढ़े थे हमारे, वर्ड बेस्ड, लेटर बेस्ड और नंबर बेस्ड। ठीक है, तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उससे पहले हमारी क्लास का मोटिव क्या है? हमारी क्लास का मोटिव है आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करना। सो हम लोग पूरी मेहनत, पूरी जी जान लगा देंगे आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। बट आप लोगों का सपोर्ट भी हमें उतना ही चाहिए जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप हमें सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और यदि किसी को अपडेट नहीं आता है हमारी क्लास का तो बेल आइकन पे क्लिक करिए, आपको हमारी क्लास का अपडेट मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम पेज है हमारा तरुणा डिफेंस एकेडमी का, उस पर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी का जो है वो एक्स्ट्रा कंटेंट भी अवेलेबल है। वहाँ पे एक्स्ट्रा नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो और आपको जो है जीएस जीके के भी वहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं। एंड तरुणा मैम जो है वो आपके मॉडल पेपर भी करवाती हैं, तो आप वो क्लास भी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अनीता मैम जो आपकी जीएस की क्लास लगाती हैं तो उनकी क्लास को देखिए, आपके लिए जीएस, जीके, मैथ्स और रीजनिंग सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी की क्लासेस आप रेगुलर लीजिए तभी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, आज हम अब हमारे चैप्टर पे चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, हमने 2 चैप्टर किए, एनालॉजी एंड नंबर सीरीज। देखो कि जो एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग भी कहीं थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, इसीलिए मैं पहले ये चैप्टर करवा रही हूँ ताकि जो है वो आपको ये जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो इसमें भी आपके जो है वो इसमें आपको सिर्फ लेटर दिए जाएंगे और आपको उस लेटर का जो संबंध आपको बताया जाएगा, तीसरे लेटर से आपको वही संबंध बताना है। तीसरी जो सीरीज होगी, जो डिजिट्स होंगे, जो संख्या होगी, उससे आपको वही जो है संबंध बताना है। ठीक है, लेकिन इसमें आप में आपकी संख्या में भी हो सकता है उसका संबंध जो आपका लेटर में भी हो सकता है, कोई सिंबल में भी हो सकता है। तो इसमें 2-3 तरह के आएंगे। आज मैं 2-3 तरह के आज करवाऊंगी, 2-3 तरह के जो है वो मैं कल करवाऊंगी। ठीक है, तो अब हम जो है वो आपको समझाते हैं कि आपका जो है वो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कैसे आएगा। देखो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी भाषा में कुमार को कैसे लिखा जाएगा? तो अब देखो, विजय को इस तरह से लिख रखा है ना, तो आपको कुमार को भी वही पैटर्न फॉलो करना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले वैसे ही, इसीलिए मैंने आपको अल्फाबेट जो लर्निंग का चैप्टर था वो मैंने पहले करवाया, क्योंकि वो कोडिंग डिकोडिंग आगे और भी आने वाले चैप्टर एनालॉजी सब में इंपॉर्टेंट था। अब देखो इसको आपको कैसे लिख रखा है, आप नीचे वाला एक बार लिख लो, JIV। अब देखो इसमें आपको दिख रहा है कि कहीं ऊपर वाले जो लेटर हैं वैसे ही आपके नीचे वाले लेटर बस उल्ट उल्ट इनको सीधा और ऐसे लिख दिया, इधर उधर लिख दिया। तो इसमें आपको जो है ये लिखने की जरूरत नहीं है कि V कितने नंबर पे, I कितने नंबर पे, क्योंकि देखो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। Y जो है फर्स्ट प्लेस पे, V लास्ट प्लेस पे, I सेकंड लास्ट पे, A जो है वो सेकंड नंबर पे और जे अपनी जगह एज इट इज। ठीक है, 5 लेटर हैं, तो हम कुमार में भी यही जो है वो पैटर्न फॉलो करेंगे। हमें इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये कितने नंबर पे है, ये कितने नंबर पे है। तो ये भी आपका एक पैटर्न हो सकता है। देखो के आपका लास्ट प्लेस पे, यू आपका सेकंड प्लेस पे, एम आपका एज इट इज, ए आपका सेकंड प्लेस पे और आर आपका फर्स्ट प्लेस पे। अब आप आंसर चेक करिए कि आपका आंसर कौन सा होगा। आंसर देखो डी, देखो RAMUK आपका आंसर हो जाएगा डी। देखो एक पैटर्न तो ये है। अब हम हमारे नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं कि नेक्स्ट आपके किस, लेकिन आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं और भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आपके करवाऊंगी, सो डोंट वरी। बट आज जो है मैं आपको समझाने के हिसाब से क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, देखो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में ABC को 6,
RAB को 36 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में CDE को, अब देखो इसमें आपको लेटर भी दे दिए, नंबर भी दे दिए, एक ये पैटर्न आपके आ सकता है, ठीक है। देखो अब इसने लिखा कि ABC को आपको 6 लिखा है। अब ये 6 किस तरह से लिखा है, A का आपका क्या होता है 1, B क्या होता है 2 और C क्या होता है आपका 3। अब देखो इसमें दो चीज़ें हो सकती है, फिर 36 जो उससे क्लियर होगा कि हमारा वो पैटर्न फॉलो होगा या नहीं होगा। देखो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये तो हमारा 6 हो रहा है, ये फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर सेकंड वाला अगर हम चेक करेंगे RAB, इसमें भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं, ये देखेंगे। देखो R 18 नंबर पे, A आपका कितने नंबर पे है A पे, और B आपका कितने नंबर पे है 3 पे, ठीक है। कितने पे है 2 पे, सॉरी। अब देखो इसको ऐड करते हो 18 1 19 20 21, तो 36 नहीं हो रहा ना, मतलब ये आपका फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें क्या फॉलो हो रहा है, देखो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखो 18 दूनी अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 दूनी 36 और 1 दूनी 2 2 तिया 6, तो आपके क्या फॉलो हो रहा है इसमें आपके मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब देखो लास्ट वाले में भी हम क्या करेंगे, इसमें C आपका 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे और E जो है वो 5 नंबर पे। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12, 12 पंजू 60। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 60। एक ये पैटर्न हो सकता है, ठीक है। आप लोगों के इसी टाइप का आएगा, आर्मी स्टूडेंट्स के जो है वो ज़्यादा पैटर्न हाई लेवल का नहीं है, इसलिए जो है वो ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सो इसीलिए मैं इनको ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में, देखो अब आपको दे दिया कि P को ये बोल रहा है कि हैशटैग ऐसे लिखा जाता है, A को आपको बोला है परसेंटेज में लिखा जा रहा है, C को बोला जा रहा है कि इस सिंबल में लिखा जा रहा है, और E को आपको बोला जा रहा है कि @ में लिखा जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है ये बोल रहा है PE ACE को कैसे लिखेंगे। तो देखो P को आप किस सिंबल में लिख रहे हो, क्वेश्चन में दे दिया हमें हैश, ठीक है। A को किस सिंबल में लिख रहे हो, आप देखो E को किस सिंबल में लिख रहे हो @ में, A को किस सिंबल में लिख रहे हो परसेंटेज में, C को किस सिंबल में लिख रहे हो इसमें, और E को किस सिंबल में लिख रहे हो @ में। अब आप अपना आंसर मैच कर लो। ये बहुत टाइम सेविंग है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो अगर आप देखो देखो ये फर्स्ट साइन मैच हो रहा है @ परसेंटेज, ये नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। आपका आंसर आई थिंक फोर्थ होगा, ये हैश हो जाएगा @ परसेंटेज, फिर ये वाला साइन और @ आपका ऑप्शन नंबर D जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस क्लास का बेनिफिट उठाइए और अपनी जो भी कंसेप्ट है उनको क्लियर कीजिए, बिकॉज आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको जो है वो क्वेश्चंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन अपने सोल्व कर दोगे। मैं आपके जो आने वाले क्वेश्चंस हैं मैं उनकी वही करवा रही हूँ, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी कंटेंट नहीं करवा रही हूँ। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को इस तरह लिखा जाता है तो चेन्नई को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है ना, कि हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उसको कैसे डिकोड कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, तो हम वही पैटर्न हमारी दूसरी उसके साथ करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो MUMBAI मुंबई। अब मुंबई का देखो M आपके कितने नंबर पे है 13 नंबर पे, U आपके कितने नंबर पे, ये आपको याद है ना, ये मैं क्लास करवा चुकी है आपको अल्फ़ाबेट लर्निंग का, तो ये आपको इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये क्लास इंपॉर्टेंट है। वो क्लास आप देखो और अपनी अल्फ़ाबेट जो है वो लर्न करो। B जो आपके 2 नंबर पे, A 1 नंबर पे और I आपके 9 नंबर पे, ठीक है। अब देखो अब ये लिखेंगे आप नीचे KSKZYG। अब देखो K आपके कितने नंबर पे है, K आपके क्रिकेट टीम 11 नंबर पे, S आपको बताया था 19 नंबर पे, K आपके 11 नंबर पे, Z आपको पता ही है लास्ट है 26 और Y आपको पता ही है 25 और G आपको पता है 7 नंबर पे, ठीक है। अब देखो अगर आप देखो 13 और 11 में डिफरेंस कितने का है 2 का, 21 और 19 में डिफरेंस कितने का 2 का, 13 और 11 में डिफरेंस कितने का 2 का, 2। देखो अब ये चीज़ देखो 2 और यहाँ पे क्या ही है 26, अगर आप 2 में से कुछ लेस करोगे
हमारी डिजिट में, तो 2 में से लेस करोगे आप बी में से, तो बी में से एक लेस करोगे आप ए आएगा, और बी में से फिर एक और लेस करोगे तो आपका लास्ट डिजिट आ जाएगा। ये देखो, बी में से आपने एक लेस किया तो आपका ए आ गया, ए में से फिर एक लेस करोगे तो आपका ए के बाद में यहाँ पे 0 तो होता नहीं है, यहाँ पे 26 होता है ना लास्ट, तो वो आ जाएगा आपका जेड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ कंफ्यूज मत होना, ये जो है इसमें ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा -2। अब देखो, एक में से दो घटाओगे आप, ए में से एक घटा तो जेड आया 26, फिर 26 में से एक घटा तो 25 आया, तो ये भी आपका -2 है, और फिर ये 9 में से आप 7 घटाओगे तो आपका -2। अब ये देखो -2 आ रहा है ना आपके, -2 है। अब देखो, अब हम हमारा ये देखते हैं, इसमें इसमें -2 हो रहा है ना, ये देखते हैं CHE चेन्नई को क्या लिखा जा रहा है, NNA और आई। देखो, सी आपके कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, एच आपके कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, ई आपके 5 नंबर पे, एन आपको पता है 14 नंबर पे, 14 नंबर पे, ए आपके 1 नंबर पे, और आई आपके 9 नंबर पे। ठीक है, अब देखो, अब आप 3 में से 2 घटाओगे, आपके क्या आएगा, ए। 3 में से क्या करोगे, -2 करोगे, ए 1 क्या आ जाएगा, एक, एक पे आपके क्या आ जाएगा, ए। 8 में से आप 2 घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6, और 6 पे आपके क्या आएगा, एफ। 6 पे क्या आएगा, एफ। अब देखो, 5 में से -2 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3, 3 पे सी। अब देखो, 14 में से -2 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 12, 12 पे आपका आता है एल। -2 करोगे 12, 12 पे आपका आता है एल। ये -2 करोगे, अब आपको पता है -2 करोगे, ए में से घटाओगे एक जेड आएगा, जेड में से एक घटाओगे आपका 25, 25 पे आपका आ जाएगा वाई, और आई में से आप 2 घटाओगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, 7, और 7 पे आपका आता है जी। आपका आंसर देखो, AFCLLYG, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि प्रभा अक्षरों को किसी कूट भाषा में 2759 लिखा जाए और जो ये तिलक है इसको इसमें लिखा जाए, तो ये बोल रहा है कि इसको किस लैंग्वेज में लिखोगे। ठीक है, तो आप देखो, आपको पता है PRABA, इसको किस में लिखा गया है, 2, R को 7, A को 5, B को 9 और A को 5। इसी तरह आपको पता है इसको कैसे लिखा गया, आपको T को 3, H को 6, I को 8, L को 4 आपको दे दिया कि ये इसमें कोड करी है, तो आपको जो है ये वर्ड है इसकी कोडिंग आप कैसे करोगे ये बताओ। ठीक है, अब देखो ये लिखते हैं हम, BHARATHI। ठीक है, अब देखो बी को, देखो बी को क्या लिख रखा है, 9, क्या लिख रखा है, 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9। एच को क्या लिख रखा है, देखो एच को किस में कोड कर रखा है, 6 में। ए को किस में कर रखा है, 5 में। आर को क्या लिख रखा है, आर को इसने दिया है 7, ए को क्या दिया है 5, टी को क्या दिया है 3, एच को क्या दिया है, एच को दिया है आपका 6, और आई को क्या दिया है 8। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस इसकी कोडिंग वापस एज इट इज लिखनी थी, जो लेटर को जो कोडिंग दी गई है उसको वैसे ही डिकोड करना था। तो देखो 96575368, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा 96575368। है ना इजी? समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो
यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेन को 7195 लिखा जाता है तो लॉस को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे। देखो अब ये बोल रहा है आपको कि गेन को कैसे लिखा जाता है। देखो GAIN, गेन को कैसे लिखा जाता है, ये पैटर्न आप समझते जाना। जी आपके 7 नंबर पे, A 1 नंबर पे, आई आपके कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, और एन जो है वो 14 नंबर पे। अब आपको एक चीज दिख रही है कि जी तो 7 पे है, तो आपको दे रखा है 7, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। ए जो आपके 1 आगे 1 है, ये भी समझ में आ गया। आई को 9 लिख रखा है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन एन को आपने 5 कैसे लिखा। तो अगर एन को 5 अगर आप देखो तो आपका क्या कर रखा है 1 + 4, अगर इसको आप ऐड करते हो तो आपके क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। तो अब देखो लॉस को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो लॉस को हम लिखते हैं, देखो 1 + 2, ठीक है। यहाँ से एक बार इरेज कर दें, ये पूरा ही कर देते हैं एक बार। हाँ, मैं अब यहाँ पे लॉस को करवा देती हूँ आपको। देखो आपको पैटर्न समझ में आ गया ना कि जो इसका है वो ऐड कर रखा है। देखो एल को क्या कर रखा है 1 + 2, ये क्या आ जाएगा 3। ओ को अगर हम लिखें यहाँ पे तो ओ कितना होता है आपका 1 + 5 15 होता है 6। अगर आप एस को देखो तो एस 1 + 9, 1 + 9 क्या होता है आपका 10, फिर से ये क्या आ जाएगा 10। अब देखो आपको क्या लिख रखा है 3 6 1, और इसको क्या कर देंगे ऐड, अगेन आ जाएगा 1 1 + 0 अगेन ऐड करेंगे, इसको क्या आएगा 1। क्योंकि हमें एक ही लेटर पे, एक ही संख्या पे लेके आना है, इसको एक ही डिजिट बनानी है, इसलिए हमें अलग अलग डिजिट नहीं लिखनी, एक ही डिजिट लिखनी है, इसलिए हम इसको एक बना रहे हैं। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 6 1 1। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जेड को 26, नेट को 39 तो NUT का कोड लिखो आप, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं। देखो आपको जेड को जो है 26, आपको पता है जेड तो क्या होता है 26 नंबर पे, तो इसने एज इट इज लिख दिया। अब इसने लिखा NET नेट को 39, हमें ये समझना है कि नेट को 39 कैसे लिखा। तो देखो आपका एन जो है वो कितने नंबर पे है 14 नंबर पे, ई आपका कितने नंबर पे है 5 नंबर पे, और टी आपका कितने नंबर पे है 20 नंबर पे। तो अब आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई तो नहीं है, तो हम एडिशन करके देख लेते हैं इसका। तो ये कितना हो जाएगा 14 और 5 19, 20 और 19 हो जाएगा आपका 39। मतलब इसमें क्या कर रखा है इसने ऐड कर रखा है, तो हम इसमें इसको भी क्या कर देंगे ऐड। एन आपका कितने नंबर पे 14 नंबर पे, यू आपका कितने नंबर पे, यू आपका हो गया 21 नंबर पे, और टी आपका कितने नंबर पे 20 नंबर पे। तो अब इसको ऐड करते हैं 3 4 और 1 5, 2 2 4 1 5, इसका टोटल कितना आया 55। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेड को आपको ये दे दिया, क्या दिया आपको, देखो AD, ट्रेड को आपको क्या लिखा है, ट्रेड को 7, R को %, E को आपको दिया है इसने हैश, A को दिया है 9, और D को दिया है आपको 4। ये पैटर्न हम पहले कर चुके हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। Y को क्या लिखेगा, ये E को, P को आप डॉलर, ठीक है, R को %, और E को, Y को 8, ठीक है। अब देखो ARTERY, ठीक है। अब देखो ए को क्या लिख रहा है, ये ऐसे कोड लिखते जाओ 9। आर को क्या लिख रहा है
आर को परसेंटेज, टी को लिख रहा है 7, ई को लिख रहा है हैशटैग, आर को लिख रहा है परसेंटेज और वाई को लिख रहा है आपका 8। आपको क्या करना है, आपको बस जो कोडिंग दी गई है आपको उसी में उसको लिखना है। तो 9 परसेंटेज 7 हैश परसेंटेज 8। देखो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, 9 परसेंटेज 7 ऑप्शन नंबर सी होगा ना। हाँ, सी आपका आंसर होगा। सी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन था, ये पहले दे दिया, बट सी होगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो ये बोल रहा है TION एडिशन, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 6 7। देखो अब ई को देखो IDETNOI। अब इसमें आपको जो अल्फ़ाबेट लिखने की जरूरत नहीं, ये कितने नंबर पे, ई क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो ई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, दिख रहा है ना आपको, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। टी देखो एज इट इज जगह पे आ रहा है, आई लास्ट में, एन यहाँ पे और ओ यहाँ पे। तो पैटर्न इसका समझ में आ गया। तो आपका ये भी पैटर्न आ सकता है। आपको ये देखने की ज़रूरत है, आप कहीं हर क्वेश्चन में वहाँ पे अल्फ़ाबेट लर्न करने लिखने मत लग जाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपका जो है वो ए जो है उसका उल्टा भी हो सकता है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो है वो क्या हो सकता है, क्रॉस में भी हो सकता है, तो आपको वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो मेडिकल को देखते हैं कैसे लिखेंगे। इसमें भी वही 7 लेटर हो गए। देखो एम यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, ई आपके एज इट इज आ जाएगा और आई आपके एज इट इज आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा और एल यहाँ पे। तो आपका आ जाएगा DEMILAC, DEMILAC। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ट्राई कर रही हूँ अच्छे से समझाने की। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, देखो देखो यदि ई को, अब इसने आपको दे दिया, क्या दे दिया, ये बोल रहा है कि यदि आप ई को 2 लिखो, आर को आप 5 लिखो, टी को आप 7 लिखो, डी को आप 3 लिखो, एस को आप 4 लिखो, क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़ना, आई को आप 6 लिखो और एन को आप 9 लिखो। इसने ये दे दिया 9 से प्रतिस्थापित किया जाए और यदि अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। इसने बोला है, इसने कोडिंग दे दी, ई को 2, आर को 5, टी को इस तरह, आप उसने नंबरिंग दे दी कि इसको ये लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, यदि अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो रेजिडेंट को कैसे लिखा जाएगा। मतलब देखो, आप देखो अभी यहाँ समझाती हूँ मैं आपको। RESIDENT, रेजिडेंट को आपको उल्टे अक्षरों में लिखना है। मतलब टी आपको पहले, एन आपको उसके बाद, ई आपको इस तरह से लिख के उसको कोड करना है। मतलब कि देखो आर को क्या लिखा है इसने, आर को लिखा है, आर को लिखा है 5, ई को क्या लिखा है 2, एस को क्या लिखा है 4, आई को क्या लिखा है 6, डी को क्या लिखा है 3, ई को क्या लिखा है 2, एन को क्या लिखा है 9 और टी को क्या लिखा है 7। आपके ये अगर आप आंसर करोगे 5 टू ऑप्शन नंबर अगर आप सी करते हो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा इसमें। अब इसने क्या बोला है कि इस लेटर को, इस पूरी जो ये आपकी जो एक वर्ड है, इस वर्ड को आपको उल्टे क्रम में लिखना है। उल्टे क्रम में मतलब टी पहले, एन उसके बाद, ई उसके बाद, डी उसके बाद, आई उसके बाद, SER, इस तरह से लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, टी आपका 7, एन आपका 9, ई 2, डी 3, आई 6, एस 4, ई 2 और आर 5। आपको ये लिखना है, उल्टे क्रम में लिखना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा
792364। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, ना कि सी। इसलिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट जो है वो कल आपको 2 पैटर्न और रह गए इसके, 2 या 3, तो आपको वो और कंप्लीट करवाऊंगी। और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो आपको हमारे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। सो और कोई भी डाउट हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं, आपको अपनी हर डाउट का जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़िए, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।